हे एवरीवन, आज हम करने वाले हैं प्रिपोजिशंस। तो शुरुआत करते हैं बेसिक मीनिंग के साथ। देखो भाई, प्रिपोजिशन जो होता है इसमें दो वर्ड्स हैं। एक तो प्री यानी पहले वाला, पोजीशन यानी जगह, मतलब जो किसी जगह को शो करे। वो वर्ड्स जो किसी भी जगह को शो करें उनको हम बोलते हैं प्रिपोजिशंस। अब ये सारे जो होते हैं आते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। These all include in, out, on, beside, side, to, over, upon, above, etc. We have certain type of prepositions which include general prepositions, phrasal verbs, fixed prepositions, and superfluous prepositions. Moving forward, we should know about the use of on, upon, over and above. See, if you are talking about the preposition on, तो उसके लिए हम सब जानते हैं कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है तो हम उसे ऑन बोलते हैं। अब वो चीज़ रखी हुई है, मतलब वो चीज़ किसी उस चीज़ के टच में है जिसके ऊपर वो रखी हुई है और साथ में वो चीज़ रेस्ट पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस पेन इज़ अपॉन द कॉपी। हेयर दिस पेन इज़ दिस पेन इज़ ऑन द कॉपी। हेयर दिस पेन इज़ इन द रेस्ट पोजिशन एंड इट इज़ इन फिजिकल टच विथ द कॉपी। एक और बात, अगर हम किसी पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर ओकेशन और सोशल मीडिया की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन द डे व्हेन शी केम, या फिर व्हाट वाज द डेट ऑन विच वी मेट, या फिर पर्टिकुलर ओकेशन लाइक वी विल मीट ऑन हर बर्थडे, और या फिर सोशल मीडिया, आर यू ऑन इंस्टाग्राम, आर यू ऑन यूट्यूब, आर यू ऑन विकीपीडिया, और ऐसे ही हर जगह ऑन यूज़ होता है। देन वी टॉक अबाउट अपॉन। अपॉन भी किसी चीज़ में अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट है, जैसे ये पेन कॉपी के ऊपर फिजिकल कॉन्टैक्ट में है लेकिन ये मूव भी कर रहा है, ये मोशन में है, देयरफॉर हियर इन दिस केस वी विल यूज अपॉन। फॉर एग्जांपल, अ कैट इज स्प्रिंगिंग अपॉन द टेबल। बिल्ली है वो टेबल के अपॉन, मतलब टेबल के ऊपर मस्ती कर रही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ओवर। ओवर इज वर्टिकली अप, लाइक तुम्हारे ऊपर जो कुछ भी है तुम्हारे ओवर है। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज़ ओवर मी। और ये चीज़ जो तुम्हें कवर कर रही है वही जगह पे तुम ओवर यूज़ करोगे, वो चीज़ जो तुम्हें कवर नहीं कर रही वहाँ पे ओवर यूज़ नहीं होगा। द नेक्स्ट इज अबव। अबव इज ऑलवेज यूज्ड एज ए लेवल, और ये हमेशा वर्टिकली अपवर्ड के लिए हमेशा यूज़ नहीं होता लेकिन लेवल के लिए हमेशा यूज़ होता है। इन सभी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है ऑन के लिए, वी विल मीट ऑन संडे ऑन द टेरिक। ओवर का एग्जाम्पल देखते हैं, फैन इज़ ओवर मी एज आई टोल्ड यू बिफोर, और यू कैन से द रूफ ऑफ दिस हाउस इज़ ओवर मी। दूसरा है अपॉन, तो कार इज़ अपॉन द ब्रिज। अपॉन में क्या होता है, अपॉन में हमें चाहिए होता है फिजिकल कॉन्टैक्ट और साथ में मोशन, तो कार चल रही है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज अपॉन। और इफ़ यू हैव यूज्ड ऑन तो उसका मतलब ये होता है कार जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। अबव, प्लेन इज़ अबव मी। प्लेन हमसे बहुत ऊपर है, हमको कवर तो नहीं कर रहा लेकिन हमसे ऊपर है, और ये एक लेवल शो कर रहा है कि हाँ हमसे ऊपर है। एक छोटा सा क्वेश्चन, द ब्लड प्रेशर इज़ डैश नॉर्मल। अभी देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेवल की, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि द ब्लड प्रेशर इज़ इन द मॉडरेट लेवल, तो इसलिए हम यहाँ पे अबव का यूज़ करेंगे क्योंकि एक लेवल को शो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी पुट हर हैंड्स, ऑप्शंस ऑन, ओवर, अपॉन, अबव हर ईयर्स। तो हम जब कानों पे हाथ रखते हैं तो हम अपने कानों के ऊपर हाथ रखते हैं, जो कि पर्टिकुलरली अप होता है हमारे कानों से, तो इसलिए हम यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट इज पुट द ब्लैंकेट डैश द बॉडी। तो ब्लैंकेट भाई कवर करता है ना, पूरा का पूरा, इसलिए हम यहाँ पे ओवर का यूज़ करेंगे क्योंकि कवर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, रिवर आर फ्लोइंग डैश डेंजर लेवल इन यूपी।
अब देखो, यहाँ पे भी हम हमेशा लेवल की बात करते हैं कि जो पानी का लेवल है कितना ऊपर कितना नीचे है, देयरफॉर वी विल यूज हियर अबव. So though the sentence become river are flowing above the danger level और danger mark in UP. अभी एक छोटी सी चीज़ है जो तुम्हें समझनी चाहिए, और वो ये है, he attacked on me और to attack on राहुल. इन दोनों में अंतर क्या है और इनमें कहाँ गलती है? तो बात ऐसी है कि भाई यहाँ अटैक जो है ना वो वर्ब है, और नीचे जो अटैक है टू अटैक वो नाउन है. क्योंकि यहाँ पे टू अटैक का मतलब है दो लोगों ने अटैक किया, और ही अटैक्ड ऑन मी मतलब उसने मुझे वार किया. तो हम जब भी वर्ब यूज़ करते हैं ऐसे शब्दों में जैसे एक्ट, कंट्रोल, सिंग, एम्फसाइज, स्ट्रेस, अगर ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, और अगर ये नाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे ऑन आएगा. Here's the brief information about what we have studied above. Here are the words attack, control, sign, emphasize, stress. अगर ये वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं तो इनमें ऑन नहीं आएगा, और अगर ये नाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं तो इनमें ऑन आएगा. लेकिन हमें समझने वाली बात यह है कि जो साइन है और जो सिग्नेचर है दोनों अंतर है. दोनों में अंतर ये है कि जो साइन होता है वो एक्चुअली में एक वर्ब होता है. अपना साइन यहाँ पे करो, हम ऐसा नहीं बोलते कि अपना सिग्नेचर यहाँ करो, हम बोलते अपना साइन यहाँ करो. तो ये एक वर्ब है, कोई काम है, कोई क्रिया है. लेकिन सिग्नेचर हम बोलते हैं पुट योर सिग्नेचर हेयर. हेयर सिग्नेचर बिकम अ नाउन, अ थिंग. तो सिग्नेचर और साइन में ये अंतर होता है कि साइन इज़ अ वर्ब, सिग्नेचर इज़ अ नाउन. इस छोटे से एग्जाम्पल को देखते हैं. लाइक प्लीज साइन डैश दिस पेपर. हेयर द साइन which we are going to do on the paper is vertically up on the paper, is in the touch with the paper, always remain with the paper, and will not be in the motion. Therefore we will use here on. और साथ में हमने देखा था कि जब साइन एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, और यहाँ पे साइन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस यही होगा, प्लीज़ साइन दिस पेपर. बस. और एग्जांपल देखते हैं. एन अटैक डैश हैज़ बीन रिपोर्टेड. यहाँ पे जो अटैक है वो नाउन है, क्योंकि ए एन आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद नाउन आता है. तो यहाँ पे जो अटैक है वो नाउन हो गया, और नाउन की वजह से यहाँ पे ऑन आ गया. द नेक्स्ट इज ही स्ट्रेस्ड और एम्फसाइज्ड ऑन द यूज़ ऑफ जेनेरिक मेडिसिन्स. अब देखो, ही जो है वो सब्जेक्ट है, स्ट्रेस और एम्फसाइज जो है वो वर्ब है, क्योंकि ये कोई काम दिखा रहे हैं कि हाँ एम्फसाइज करना एक काम होता है. तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा. दैट्स वाई द मिस्टेक इज़ इन दिस पोर्शन. हेयर ऑन नहीं होना चाहिए. द नेक्स्ट इज ही लेड स्ट्रेस एम्फसाइज डैश ऑन द यूज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन. तो ये भी ऊपर वाले की तरह था, लेकिन यहाँ पे लेड स्ट्रेस मतलब उसने स्ट्रेस बढ़ाया. कोई चीज़ बढ़ाना, कम करना क्रिया नहीं होती, ये नाउन होता है. दैट्स वाई यहाँ पे हमने ऑन का यूज़ किया. द नेक्स्ट इज़ यू मस्ट कंट्रोल योर स्टूडेंट्स. तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि कंट्रोल जो है यहाँ पे वर्ब की तरह शो हो रहा है, और मस्ट एक मॉडल है तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब भी आता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर मॉडल आ गया तो नेक्स्ट विल बी द वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. देयरफॉर वी विल नॉट यूज़ ऑन हियर. बट इन द अदर एग्जांपल, हाउ सम कंट्रोल डैश योर चिल्ड्रन. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉडल तो है नहीं, तो कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल ही रहेगा, यानी कंट्रोल यहाँ पे वर्ब नहीं रहेगा, नाउन रहेगा, क्योंकि कंट्रोल यहाँ पे एज अ थिंग शो किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम ऑन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे. मोहित इज़ कमिंग, ही इज़ इन द वे. हम किसी को इन द वे नहीं बोलते, हम बोलते हैं हमेशा ऑन द वे. वो गाना सुना होगा ना एलन वॉकर का, आई एम ऑन माई वे. तो इससे याद रखना कि हम हमेशा ऑन द वे बोलते हैं. फिर ही इज़ कमिंग ऑन फुट. ही इज़ कमिंग ऑन फुट इज़ अ राइट सेंटेंस, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. नहीं तो कोई लिखेगा ही इज़ कमिंग बाय फुट, ही इज़ कमिंग इन फुट, ही इज़ कमिंग टू फुट. ये सब गलत है. ही इज़ कमिंग ऑन फुट, वो अपने पैरों से आ रहा है. बस. नेक्स्ट ज्ञान तुम्हारे बाबा जी का इज़
कि जो एंग्री वर्ड है, एंग्री वर्ड, उसके हम दो तरीके से यूज़ करते हैं. फर्स्ट, वी यूज़ विथ एंग्री, बिकॉज इफ़ यू आर एंग्री एट समबडी तो हम वहाँ पे एंग्री विथ यूज़ करेंगे. और अगर तुम किसी चीज़ के साथ गुस्सा हो, लाइक शो, एक्ट, मूवी, ये सारी चीज़ें जिनके साथ तुम गुस्सा हो, तो यहाँ पे एंग्री एट यूज़ होगा. अगर तुम किसी के ऊपर गुस्सा हो, किसी के नाम पे गुस्सा हो, या फिर किसी भी लिविंग थिंग से गुस्सा हो, तो उस पर तुम एंग्री विथ यूज़ करोगे. और नॉन लिविंग थिंग रहेगी तो एंग्री एट यूज़ करोगे. एग्जाम्पल के लिए, टुडे ही वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट हेल्प्ड हिम. अब एंग्री एट मी, यहाँ पे तुम पर्सन दिखा रहे हो, लिविंग थिंग है, तो एंग्री विथ मी हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. डैश वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पे आएगा डिस्पाइट. लेकिन ऐसा क्यों आया था ये हम अब जानेंगे. देखो भाई, दो शब्द होते हैं, डिस्पाइट और इंस्पाइट. इनका मतलब होता है कि बावजूद, मतलब मैंने मेहनत करी, इसके बावजूद भी मैं फेल हो गया. ऐसा तो हर बार ही होता है. खैर, अब जो इंस्पाइट वर्ड है, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है. इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड आई फेल्ड, लेकिन हमने ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे इंस्पाइट लिखा है, इंस्पाइट ऑफ नहीं. दैट्स व्हाई वी हैव नॉट यूज्ड दिस. वी हैव यूज्ड डिस्पाइट बिकॉज डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, कभी भी नहीं आता. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस टू वॉच द शूटिंग स्टार मूविंग अक्रॉस द स्काई. तो हम हमेशा जानते हैं कि हमें कहाँ पे आर्टिकल्स यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस इज नथिंग, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वॉज अ थिंग. अब द मैन हैज़ ऑलवेज बीन फैंटिसाइज्ड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. अभी द मैन, हम यहाँ पे मैन काइंड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंसान जाति की बात कर रहे हैं. अब जब हम पूरे समाज, मतलब पूरे इंसान, एक स्पीशीज़ की बात करेंगे, तो हम उसके साथ द यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम उसके कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. तो यहाँ पे सिर्फ मैन हैज़ ऑलवेज बीन फैंटासाइज्ड बाय द मिस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर इज इज़ द करेक्ट सेंटेंस. द शुड नॉट बी यूज हियर. लेकिन अगर तुम उसी की जगह यूज़ करते अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे जो डॉग है उसके पहले आर्टिकल आता ही आता, क्योंकि हम सिर्फ इंसानों के साथ आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते जब हम इंसानों को मैनकाइंड से कंपेयर करते हैं. लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे, लाइक जानवर, लाइक बर्ड, लाइक फ्लावर, तो उसके साथ हमेशा हमेशा आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा टू डिनोट हिज हर स्पीशीज़. नेक्स्ट एग्जाम्पल, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी called as Smart City is built in गांधीनगर. अब इसमें मिस्टेक कोई भी नहीं है, ऐसा तुम्हें लगेगा, लेकिन होता ऐसा है कि भाई जब हम किसी सिटी की बात करते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ए एन द. अब यहाँ स्मार्ट सिटी है और इतना सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है, तो हम यहाँ पे द का यूज़ करेंगे. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द बिफोर द स्मार्ट सिटी एंड द करेक्ट सेंटेंस विल बिकम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, GIFT, called as the smart city. The smart city is built in the Gandhinagar, GT. Next example, John is more than intelligent than any of his classmate. यहाँ पे तो भाई तुम देख के बस तो क्या गलत है, यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, क्योंकि John is more intelligent will become the right. If we are using any adjective, then we'll not use the between the main sense एंड एडजेक्टिव. इसलिए हम ऐसे द, एन कुछ यूज़ नहीं करेंगे बिटवीन, मोर और जिसको हम डिफाइन कर रहे हो उसके बीच में. उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस. देखो भाई, द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड ईडियम है, इसका मतलब होता है टू एन्जॉय टू सेम अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम. और दूसरा हमारे पास व्हेन द पिग्स फ्लाई, पिग कभी फ्लाई करते हैं कभी नहीं,
तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। ख़त्म बात। अभी हम बात करेंगे हमारे अगले प्रिपोजिशन की, जिसका नाम है इन। इन हम हमेशा यूज़ करते हैं वर्ड इन, लेकिन प्रॉपरली कैसे यूज़ करेंगे आज हम जानेंगे। अगर तुम किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर शो करना चाहते हो तो तुम इन यूज़ करते हो, ये तो हमें ऑलरेडी पता था। लाइक आई हैव वाटर इन द ग्लास। अगला बताओ। अगर तुम किसी चीज़ को कंपेयर करते हो किसी बिगर प्लेस से तो यहाँ पे इन आता है। लाइक आई लिव एट भोपाल इन एमपी। अब जो छोटी चीज़ है, छोटी जगह, उसको ऐट से डिनोट किया है, और जो बड़ी जगह है उसको इन से डिनोट किया है। लाइक माई फ्रेंड लिव एट अहमदाबाद इन गुजरात, और शी वर्क एट मुंबई इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी जगहें हैं उनको इन से डिनोट करते हैं, और जो छोटी जगह उनको ऐट से। लाइक गोवा, शी वर्क, नहीं, शी लिव एट गोवा इन इंडिया। अगला देखते हैं, हम बात करेंगे प्रोफेशन की। तुम अगर बताओ कि तुम किसी जॉब में हो तो तुम वहाँ पे इन की बात करोगे और इन से बात करोगे। लाइक आई एम इन द गवर्नमेंट जॉब, सबसे बड़ी एग्जांपल तो यही है। लाइक आई एम इन द डिफेंस फोर्सेस, आई एम इन अ लॉ सेक्टर, आई एम इन अ मेडिसिन सेक्टर, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज, आई एम इन अ स्कूल। ये सब बता सकते हो तुम। फिर अगर तुम बात करो किसी पार्ट ऑफ डे की, मंथ की, सेंचुरी की, ईयर की, सीज़न की, तो तुम यहाँ पे इन यूज़ करोगे। लाइक इन द मिडल ऑफ द आवर्स, इन द मिडल ऑफ द मे, लाइक इन द मिडल ऑफ द 15th सेंचुरी, या फिर इन दिस ईयर्स वी हैव डन अ ग्रेट डेवलपमेंट, या फिर आई लव रेनी सीजन बिकॉज इन रेनी सीजन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी क्लियर। आई मीन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी क्लियर। अभी इन और एट में डिफरेंस है, और बेसिकली मतलब मेनली इन और एट अगर तुम किसी रात के साथ यूज़ करोगे तो यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। लाइक एट नाइट, इन द नाइट, वी स्लीप एट नाइट, दे आर गोइंग टू फाइट द बैटल इन द नाइट। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो। यहाँ पे जो एट है वो डिनोट कर रहा है एक इनडेफिनिट नाइट को, यानी एक नॉर्मल सी नाइट को, मतलब हर रात तो हर इंसान सोता है। लेकिन इन द नाइट, इन द नाइट डिफाइंस द डेफिनेट नाइट। लाइक इन द फोर्थ नाइट, मतलब हर 14 दिन के बाद जो आती है रात उसको बोलते हैं फोर्थ नाइट। और हमने एग्जांपल लिया था दे आर गोइंग टू फाइट इन द नाइट। तो ये एक स्पेसिफिक चीज़ को बता रहा है कि हाँ ये काम होगा उस रात को, तो हम यहाँ पे इन द नाइट कहेंगे। लाइक द इन्फो लीक इन द नाइट, द इन्फॉर्मेशन जो लीक हुई थी वो रात में हुई थी। और स्टार ट्विंकल एट नाइट, ये जनरल सेंस है कि स्टार तो ट्विंकल ही होते हैं ना रात में। एग्जाम्पल के लिए द रॉबरी टुक प्लेस इन द नाइट। एट नाइट नहीं होगा, यहाँ पे इन द नाइट होगा। डार्कनेस कम एट नाइट, क्योंकि तो रोज़ ही आती है। आई विल कम बैक इन द फोर्थ नाइट, यहाँ फोर्थ नाइट इज अ स्पेसिफिक नाइट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर इन। द मैन इज सिटिंग डैश इन द शेड, शेड ऑफ ट्री, यहाँ पे इन होगा, इन टू का अंडर होगा। तो देखो शेड का ट्री, मतलब ट्री का जो शेड है वो उसके नीचे बैठा है, तो यहाँ पे इन होगा, अंडर नहीं होगा, क्योंकि शेड के ट्री के नीचे नहीं बैठा, ट्री के शेड के नीचे नहीं बैठा, वो ट्री के शेड में बैठा है। या फिर इन टू अगर लिखते तो वो ट्री के शेड के अंदर नहीं बैठा है, वो ट्री के शेड के नीचे बैठा है। इन टू जो होता है ना वो यूज़ होता है किसी चीज़ में घुस जाने के लिए, लेकिन इन टू का यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, हम अंदर बैठे हैं, किसी चीज़ के अंदर घुस के नहीं बैठे हैं। तो नेक्स्ट इज यू गॉट अप अर्लियर इन द मॉर्निंग, यू विल फाइंड बर्ड्स चिरपिंग ऑन ट्रीज। अब देखो भाई, ऑन ट्री मतलब ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर नहीं, पेड़ पे बैठ के बर्ड्स चहचहाती हैं, तो चिरपिंग इन द ट्री, नॉट ऑन द ट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीबडी इज सिटिंग इन द रूम when the boys entered the room.
अभी पहले तुम्हें बताता हूँ मैं कि यहाँ पे सिटिंग इन द रूम की, रूम के अंदर बैठे थे, एंड बॉयज़ एंटर इन द रूम, ऐसा नहीं होगा, बॉयज़ एंटर्ड द रूम। बस तुम बोलोगे भाई मैं तो ऑन डाल सकता था, इंटू डाल सकता था, इंटू द रूम। तो अब हम जानते हैं अगले ज्ञान की तरफ, और वो ज्ञान इस प्रकार है कि अगर तुम किसी मीडियम को चेंज कर रहे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम हवा से पानी में जंप कर गए, तो मैं बोलूँगा यू जंप्ड इनटू द वाटर। अगर तुम ने पानी को उबाला और पानी भाप बन गया, तो मैं बोलूँगा द वाटर टर्न इनटू द वेपर्स। इसका मतलब देख रहे हो, अगर मीडियम चेंज होगा ना, लिक्विड, सॉलिड और गैस, इनकी बात हो, तो हम यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे, ऐसे इनटू का यूज़ नहीं होता यहाँ पे। द नेक्स्ट इज एवरीबडी इज सिटिंग डैश द रूम व्हेन द बॉयज आर कमिंग डैश द रूम। अभी देखो, सारे लोग बैठे कहाँ थे, रूम के अंदर, तो यहाँ इन आ गया, और बॉयज़ कहाँ आए, रूम के अंदर आए, इसलिए हमने यहाँ पे इनटू डाला। अब तुम बोलोगे भाई ऊपर वाले तो सेम टू सेम था, तो ऊपर वाले और नीचे वाले में देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे है द बॉयज आर कमिंग इनटू द रूम, और ऊपर वाले में है रूम व्हेन द बॉयज एंटर्ड द रूम। अभी आता है हमारा अगला ज्ञान। ज्ञान कुछ इस प्रकार है कि जब भी हम एंटर वर्ड यूज़ करेंगे, पर्टिकुलरली एंटर, तो उसके साथ कभी भी इन तो यूज़ होगा, लेकिन ऑन इनटू यूज़ नहीं होगा। मतलब कि जहाँ पे एंटर का यूज़ आ गया, जहाँ तुमने शब्द देख लिया एंटर लिखा हुआ है, वहाँ पे ना तो इन आएगा ना इनटू आएगा। अगर नॉर्मल सी चीज़ है तो तुम उसमें इन भी यूज़ करोगे और उसमें इनटू भी यूज़ करोगे, अगर मीडियम चेंज हुआ है तो। लेकिन अगर एंटर लिखा है ना, तो एंटर यहाँ पे इन और इनटू को कैंसिल कर देता है, क्योंकि एंटर का मतलब होता है कि हाँ भाई मैं एंटर कर चुका हूँ। अभी इसको हम कुछ एग्जांपल से रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। वाटर मीडियम चेंज हुआ, हवा से पानी में कूद गया। ही इज़ कमिंग इनटू द रूम, रूम के अंदर आ रही है वो, मतलब आ रहा है वो। डोंट पुट देम इनटू ट्रबल, उनको किसी ट्रबल में डाल देना। नेक्स्ट, ही इज़ इन ट्रबल, वो ट्रबल में है। और ही इज़ स्विमिंग इन द वाटर, पानी में स्विमिंग कर रहा है ना, इसलिए इन द वाटर। इनटू इसलिए नहीं है क्योंकि वो पानी से, मतलब वो हवा से अगर पानी में छलांग लगाता तो यहाँ पे इनटू आता क्योंकि मीडियम चेंज होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे एंटर का तो यूज़ है ही नहीं, इसलिए हमने इन और इनटू का यूज़ फ्रीली किया। अभी एक और चीज़ है जो कि है एंटर इनटू। एंटर इनटू का मतलब होता है तुम किसी चीज़ में शामिल हो गए, मेनली किसी डिसीजन में इन्वॉल्व हो गए, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी डिबेट में, तो वहाँ पे आएगा यूज़ तुम्हारा एंटर इनटू का। फॉर एग्जांपल, आई एंटर्ड इनटू द पॉलिटिकल पार्टी, आई एंटर द बीजेपी ऑफिस। देखो, किसी के ऑफिस में जाओ तो वहाँ पे इनटू नहीं है, तुमने यहाँ पे डिसीजन पार्ट नहीं लिया, किसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कहीं डिबेट वगैरह नहीं करी, तुम सिर्फ ऑफिस में गए हो। लेकिन जब तुमने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली तो हो जाएगा एंटर्ड इनटू। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सिटिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बैठते हैं ना। ही इज़ जंपिंग अपॉन द बेड, क्योंकि टेबल के ऊपर जंप कर रहा है, मूव कर रहा है। द नेक्स्ट, ही इज़ स्लीपिंग इन द बेड। अब ये देखने वाली चीज़ है कि हम जब स्लीपिंग की बात करते हैं ना, तो इसके साथ हमेशा इन आता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड, माई डॉग इज़ स्लीपिंग इन द बेड, बेड पे सो रहा है, को हम इनके साथ यूज़ करते हैं। ऑल दो तुम बोलोगे भाई लॉजिक तो बोलता है कि यहाँ पे ऑन यूज़ होना चाहिए था, वो ऊपर सो रहा है। लेकिन सोते वक्त तुम करवट भी लेते हो, तुम स्टडी भी रहते हो, तो अंग्रेजी बनाने वाला कंफ्यूज था कि भाई यहाँ ऑन यूज़ करें या ऑन यूज़ करें, तो उसने यहाँ पे इनका यूज़ किया और हमारा सबकी वाट लगा दी। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज सिटिंग ऑन द स्टूल और चेयर, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। उसके बाद ही फेल इनटू द वेल, वेल के अंदर गिर जाना, इसलिए यहाँ पे इनटू आया क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, क्योंकि वेल के अंदर पानी होता है, तुम पानी में गिर गए, दैट्स वाई वी यूज्ड इनटू हियर। द नेक्स्ट, ही जम्प इनटू हिज हॉर्स, ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। अभी हमने ऑन टू का यूज़ किया क्योंकि तुम किसी के ऊपर जंप कर रहे हो,
like John Cena jumped over Roman Reigns. नेक्स्ट, ही इज सिटिंग इन द आर्म चेयर. अभी तुमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा था कि ही सिटिंग ऑन द टेबल, और यहाँ पे होगा ही सिटिंग इन द आर्म चेयर. देखो आर्म चेयर जो होती है ना, उसमें तुम बढ़िया फैल के बैठते हो और वो तुम्हें आसपास से कवर कर रही होती है. देयर फुट यू हैव यूज इन हेयर, क्योंकि तुम आर्म चेयर के एक तरीके से अंदर ही दिखे जा रहे हो. लेकिन टेबल के तुम ऊपर बैठते हो, टेबल के अंदर थोड़ी बैठते हो, कुर्सी पे बैठते हो, टेबल के ऊपर बैठते हो. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज I can deal dash any problem. I can deal with any problem. In any problem नहीं. Next, he is dealing in diamond. या फिर he deals in diamond. तो अब आगे आता अपना ज्ञान. ज्ञान की बात ऐसी है कि अगर हम बिजनेस वगैरह की बात करें ना, जहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है हमारा, तो हम उसमें डील इन बोलेंगे. लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, मुकेश अंबानी डील्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स. लेकिन जहाँ पे पैसा यूज़ वगैरह कुछ नहीं हो रहा, बिजनेस वगैरह कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल बात चल रही है, लाइक टू हैंडल, टू मैनेज, या फिर कोई सिचुएशन, तो यहाँ पे हम डील विद का यूज़ करेंगे ईजीली. लाइक डील विद दैट सिचुएशन कामली एंड रेजिलियंटली. आगे है हमारे पास एक एग्जांपल इसी का. तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार है कि द स्नेक क्रॉल्ड इनटू इट्स होल. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पूरा सेटिंग तो सही है. एक स्नेक था, उसने क्रॉल किया उसके होल के अंदर. आगे हम देखेंगे यूजेस ऑफ ऐड. ऐड का जो यूज़ होता है ना, वो हमेशा स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव सीन बिफोर दैट शी इज़ लिविंग एट भोपाल इन द एमपी. छोटी जगह थी भोपाल, बड़ी जगह एमपी थी. फिर एक फिक्स टाइम के लिए, लाइक वी विल मीट एट 10 टुमारो. अगर हम किसी टेम्प्रेरी काम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ऐड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल मैन एट वर्क. अगर हम सनराइज सनसेट की बात करें, लाइक एट डाउन मतलब सनराइज, एट डस्क यानी कि सनसेट. अगर हम बात करें किसी को हंसने की, तो लाफ एट, स्माइल एट, एम एट, सरप्राइज एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट. एस्टोनिश मतलब आश्चर्यचकित होना. तो ऐसी जगह पे हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल के लिए, इफ़ समवन इज़ स्किलफुल इन समथिंग, तो हम हमेशा वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे. और बेसिकली मेनली गुड एट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड इज़ गुड एट मेकिंग फन ऑफ अदर्स, बट ही ऑल्सो गेट मेड फन ऑफ हिमसेल्फ बाय अदर्स. अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, आई रीच एट द स्टेशन ऑन टाइम. अभी रीच एट द स्टेशन नहीं होता भाई. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्टेशन था वो था एडवर्ब. बात करते हैं इन टाइम और ऑन टाइम की. एट टाइम तो कुछ नहीं होता, मतलब एट द प्लेस कुछ नहीं होता. हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, एट टाइम हो सकता है जो कि एग्जैक्ट टाइम को बताता है, लेकिन एट द सिचुएशन, एट द प्लेस, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते. इन द टाइम वर्सेस ऑन द टाइम. इन द टाइम मतलब समय से, ऑन द टाइम मतलब समय पर. एग्जाम्पल के लिए, वी रीच सिनेमा इन द टाइम एंड द मूवी स्टार्ट ऑन टाइम. मूवी जो थी वो अपने समय पर चालू हुई और हम सिनेमा टाइम से पहुंच गए. नेक्स्ट एग्जांपल, आवर फोर्सेस अटैक्ड द एनिमी. तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर यहाँ लिखा होता आवर फोर्सेस अटैक अपॉन द एनिमी तो गलत होता. अगर लिखा होता आवर फोर्सेस अटैक ऑन द एनिमी तो गलत होता. लेकिन आवर फोर्सेस अटैक द एनिमी इज़ राइट. द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज फॉर्च्यून स्माइल डैश हिम एंड ऑल हिज अंडर एट किंग. तो यहाँ फॉर्च्यून स्माइल ऑन हिम बिकॉज ये एक फ्रेजल वर्ब है, और ऑन हिम स्माइल की बात हो तो ऑन हिम हमेशा यूज़ होता है. द नेक्स्ट द सेम एग्जांपल, आई लिव एट भोपाल इन द मध्य प्रदेश. आई लिव एट NCR इन द दिल्ली. अगला, वी लिव इन या फिर एट अ विलेज, तो यहाँ पे इन आएगा. वी लिव इन अ विलेज, वी लिव एट अ विलेज. विलेज पे थोड़ी रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं ना. अगला, वी लिव इन और एट इन विजयनगर विलेज. तो अगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया
कि तुम मेनली कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे एट आएगा क्योंकि स्पेसिफिक है यहाँ पे। द नेक्स्ट, शी केम टू मीट अस एट या फिर इन द मॉर्निंग, तो सीधी बात है यहाँ पे आएगा इन द मॉर्निंग, नॉट एट द मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नव्या ऑफर वर्क इन या फिर एट नाइट इन द कॉल सेंटर, तो नव्या ऑफर वर्क्स एट नाइट इन द कॉल सेंटर। इन नाइट इज फॉर द स्पेसिफिक नाइट, लेकिन एट नाइट इज जनरल सेंस। नेक्स्ट वी हैव इज माई सिस्टर विल मीट मी डैश नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मीट मी ऑन द नेक्स्ट मंथ, मीट मी इन द नेक्स्ट मंथ, मीट मी अपॉन द नेक्स्ट मंथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मीट मी नेक्स्ट मंथ। अगर यहाँ पे नेक्स्ट नहीं होता ना और कुछ और होता तो यहाँ पे इन आ जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे इन नहीं आया। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रे विल गो देयर टुमारो, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, आई मीट हिम लास्ट संडे, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। वी मीट हर yesterday, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। द फ्रेंड प्रॉमिस मी टू विजिट टुडे, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। अब तुम सोचोगे भाई हमने तो यहाँ पे पढ़ा था क्या टुडे टुमारो yesterday वगैरह कुछ आए, तो यहाँ पे हमारे प्रिपोजिशन आएंगे, लेकिन अब आएगा हमारा अगला रूल जो तुम्हें समझाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब हमें ना इन, ऑन, विथ, टुडे और टुमारो, yesterday और नेक्स्ट या फिर लास्ट ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट, लास्ट, टुमारो, टुडे, yesterday ये सब नहीं होते ना, तो हम यहाँ पे बिंदास इनका यूज़ करते हैं। देखो अब अराइव एट जो होता है ना, अराइव एट वाला सेंस जो होता है वहाँ पे हम इनका यूज़ नहीं करते। इसका सीधा मतलब ये था कि वी रीच्ड एट नहीं होता, वी अराइव्ड एट होता है। एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए हमारे पास एक छोटा सा फ्रेजल या फिर यू कैन से ईडियम, एंड द ईडियम इज बी आउट फॉर द काउंट। इसका मतलब स्लीप डीपली, बिंदास हो जाना, जब नींद आ रही है घर। द नेक्स्ट इज डोंट स्टैंड डैश द ग्रिल अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा ना वो अगेंस्ट होगा। ऑन इसलिए नहीं हो कि तुम ऊपर नहीं हो, ओवर इसलिए नहीं हो कि ग्रिल तुम्हारे ऊपर नहीं है, और बाय इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम उसके लिए अप्रोप्रिएट वाली बात नहीं कर रहे, यहाँ अगेंस्ट होगा। तो इसी के साथ बात करेंगे हमारे अगले प्रिपोजिशन की जिसका नाम है अगेंस्ट। देखो अगेंस्ट का मतलब होता है अपोज, मतलब किसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राहुल गांधी स्टैंड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ये जनरल बात है। अगर हम बात करें अपोजिट डायरेक्शन की, तो बोट इज़ मूविंग फॉरवर्ड अगेंस्ट द फ्लो, वो फ्लो के अगेंस्ट में आगे बढ़ रही है। लाइक आई एम मूविंग अगेंस्ट द अपस्ट्रीम इन द वाटर, तो ये भी फ्लो की बात चल रही है और डायरेक्शन दूसरी है। या फिर आई एम मूविंग अगेंस्ट द ईस्ट, मैं ईस्ट के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं सपोर्ट की, जहाँ सहारा मिल रहा हो किसी चीज़ का, लाइक आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वॉल के विरुद्ध खड़ा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वॉल से टिक कर खड़ा हूँ। तो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था लाइक आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द ग्रिल, तो मैं ग्रिल के सहारे खड़ा हूँ। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही प्रेजेंटेड द प्रेजेंटेशन डैश द टीचर, तो यहाँ आएगा बिफोर द टीचर, बिकॉज बिफोर जो होता है ना वो वर्ड यूज होता है समक्ष के सेंस के लिए। द नेक्स्ट इज ही वॉज प्रोड्यूस्ड डैश द कोड, तो यहाँ पे बिफोर आएगा क्योंकि ये प्रोड्यूस्ड है, कोर्ट के समक्ष खड़ा है। नेक्स्ट एग्जांपल, राहुल पार्क इज कार डैश माई स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं तो होगा ना, तो ऑन द स्कूल तो नहीं होता, स्कूल के ऊपर कोई अपनी गाड़ी कैसे खड़ा कर सकता है। तो हमने बोला इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल या फिर इन बैक ऑफ माई स्कूल भी उसका था। नेक्स्ट इज देयर इज अ क्लॉक टावर इन फ्रंट ऑफ द पार्क, अब तुम बोलोगे भाई इन फ्रंट तो पड़ा ही नहीं, बिफोर तो पड़ा ही नहीं, तो बताया जा रहा है।
तो पहले जानेंगे हम बिफ़ोर के बारे में। बिफ़ोर जो होता है ना, वो हमेशा यूज़ होता है ये समक्ष के सेंस के लिए। लाइक तुम किसी चीज़ के सामने खड़े हो, या फिर किसी चीज़ को किसी चीज़ के सामने, किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, तो उसको हम बिफ़ोर यूज़ करते हैं वहाँ पे। लाइक और या फिर तुम किसी के साथ रह रहे हो, या फिर किसी लिविंग थिंग की पर्टिकुलर बात कर रहे हो, तो वहाँ पे बिफ़ोर यूज़ कर रहा है। लाइक तुमने भी देखा था, शी प्रेजेंटेड हर प्रेजेंटेशन बिफोर हर टीचर। आई प्रेजेंटेड माई स्पीच बिफोर ऑल द मेंबर ऑफ बोर्ड। अब बात करेंगे इन फ्रंट ऑफ की। ये के सामने के सेंस के लिए यूज़ होता है और विद नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन बिफोर एंड इन फ्रंट ऑफ इज दैट बिफोर यूज़ फॉर लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज़ करते हैं। अभी हम बात करेंगे ऑफ की या फ्रॉम की। तो ये दोनों सफ़र, मतलब जो फ्रॉम होता है ना, वो यूज़ होता है किसी चीज़ से सफ़र करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए। लाइक ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। लेकिन ऑफ जो होता है ना, वो किसी चीज़ को सडन और सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। मतलब सडन और सेपरेशन के लिए दोनों यूज़ होते हैं, ऑफ और फ्रॉम। लेकिन ऑफ जो होता है ना, वो सडन के लिए होता है। लाइक गेट ऑफ माई हाउस, गेट आउट ऑफ माई हाउस जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डबल एफ वाला ऑफ आता है, ताकि भाग जाओ मेरे घर से चुपचाप जल्दी से। अभी ऑफ जो होता है ना, वो नॉट नेचुरल होता है, लेकिन फ्रॉम जो होता है वो नेचुरल होता है। लाइक द बर्ड, when the bird grow elder they flew away from their nest। मतलब वो अपने नेस्ट से दूर चले जाते हैं जब पंछी बड़े हो जाते हैं। लेकिन नॉन नेचुरल जो तुम करो, लाइक यू मेड इट ऑफ द टेबल, मतलब तुमने उसे टेबल से उतार दिया। अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की। लाइक which we are given in front of us, the leaves are falling। ऑफ आएगा कि फ्रॉम आएगा, फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। द गर्ल फेल हर एक्टिवा एंड गॉट इंजर्ड। तो यहाँ पे ऑफ आएगा क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है और ये सडन है। द नेक्स्ट इज कीप डैश ऑन द इलेक्ट्रिक वायर। तो कीप ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर क्योंकि नेचुरल नहीं है। द नेक्स्ट इज द परफॉर्मर जम्प्ड डैश द स्टेज, द डैश द ऑडियंस। तो यहाँ पे सही आएगा द परफॉर्मर जम्प्ड ऑफ। ऑफ तो भाई नहीं आएगा। द परफॉर्मर जॉब्ड ऑफ द स्टेज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस या फिर बिफोर द ऑडियंस। लेकिन यहाँ पे बिफोर आएगा क्योंकि ऑडियंस लिविंग होती है। अभी हम बात करेंगे बिसाइड और बिसाइड्स की। दोनों का मतलब दोनों शब्द तो सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। बिसाइड जो होता है ना, वो यूज़ होता है बी प्लस साइड, यानी ही सिटिंग बिसाइड मी। इट इज़ नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ टू वर्ड्स बी और साइड, किसी चीज़ के साइड में रहना। लाइक आई वाज सिटिंग बिसाइड हिम। लेकिन बिसाइड जो है ना, उसका मतलब होता है के अलावा। जहाँ पे ऐसा गया उसका मतलब होता है के अलावा, या फिर इन एडिशन टू। लाइक बिसाइड्स बीइंग अ मैन आई एम ऑल्सो अ टीचर। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। लाइक राहुल इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड्स बीइंग फुलिश ही इज़ अ egoist too। He has a car besides a bicycle। Go and pull my bag beside his books। The next we have more examples. Like Radha jumped dash the bed when she saw the snake besides, not besides, beside her। तो यहाँ पे फ्रंट देखो, यहाँ पे आएगा जब ऑफ, क्योंकि ऑफ एक नॉन नेचुरल प्रोसेस है और साथ में ये एक बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेस है, एकदम सडन है। और हमने देखा था जंप ऑफ इज यूज फॉर सडन थिंग्स। द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई वांटेड टू डिस्कस डैश द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आई वांटेड टू डिस्कस द प्रॉब्लम ही आएगा और कोई प्रिपोजिशन यहाँ यूज़ नहीं होगा। तो चलो इसको थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। अब हम जब बात करेंगे अबाउट, तो उसका मतलब होता है के बारे में।
तुमने जनरली लोगों को बोलते सुना होगा लाइक आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लेकिन ये कोई सही सेंटेंस नहीं है। अबाउट विल नेवर बी यूज्ड विद डिस्कस, डिस्क्राइब और डिबेट। इसके साथ अबाउट कभी नहीं आता। देखो, अबाउट हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक अबाउट टू, अबाउट इज़ अबाउट। तो इज़ अबाउट का मतलब लगभग द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, शो शुरू ही होने वाला है, लगभग शुरू ही हो गया है, कार्य होने वाला हो तो हम अबाउट टू यूज़ करते हैं। लाइक द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, शो लगभग शुरू हो गया।